दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और लाइफ चेंजिंग साबित होने वाला है, क्योंकि आज हम आप लोगों के लिए भगवान श्री कृष्ण के 10 ऐसे उपदेश बताने वाले हैं जो आपको आपके जीवन में सफलता हासिल करने में बहुत मददगार साबित होंगे। अगर आप भगवान श्री कृष्ण के इन 10 उपदेशों को ध्यान से सुनते हैं तो आपको कुछ ऐसा सीखने को मिलने वाला है जो आपको आपकी लाइफ में बहुत काम आने वाला है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के इन 10 उपदेशों को अंत तक ध्यान से सुने। भगवान श्री कृष्ण का पहला उपदेश, आपने कभी किसी पक्षी को देखा है? जब उसे अंडे देने होते हैं तो वो सर्वप्रथम एक स्थान खोजता है, एक ऐसा स्थान जो वर्षा, धूप और शत्रुओं से सुरक्षित हो, और फिर वो अपना घोंसला बनाकर फिर अंडे देता है और फिर उन अंडों से नन्ही संतानें निकल आती हैं तो वो पक्षी उन्हें भोजन देता है, उनकी सुरक्षा करता है। परंतु जब उनके पंख निकल आते हैं तब ना ही उनको भोजन देता है और ना ही उनकी सुरक्षा करता है और ना ही उन्हें घोंसला बनाना सिखाता है, सिर्फ उन्हें उड़ने की कला सिखाता है। फिर वे नन्ही संतानें उड़ने की कला सीखकर स्वयं अपना भोजन लाना सीखता है और स्वयं अपना घोंसला बनाना सीखता है। और हम मनुष्य क्या करते हैं? अपनी संतान बड़े होने के पश्चात भी हम उनकी चिंता में दुखी और परेशान होते रहते हैं और प्रयास करते हैं कि उनके लिए घर बना सके। हम अपनी संतान को और भी शक्तिशाली बनाने के स्थान पर शक्तिहीन बनकर रह जाते हैं। हमें भी वही करना चाहिए जो एक पक्षी करता है, यानी कि अपनी संतान को उड़ने की कला सिखाइए, अतः सक्षम बनाइए, अच्छे संस्कार दीजिए और एक समय के पश्चात उसे स्वयं अपना आकाश चुनने के लिए मुक्त कीजिए। भगवान श्री कृष्ण का दूसरा उपदेश, आप जानते हैं कि एक अनगिनत प्रयासों के पश्चात एक चींटी अपने लिए एक छोटा सा घर बना पाती है, जो अन्य जीवों के लिए सरल सी बात है, लेकिन उस चींटी के लिए उसके जीवन की सबसे बड़ी घटना है और सबसे बड़ी सफलता भी है। भविष्य में वो चींटी रहे या न रहे, लेकिन उसके द्वारा बनाया हुआ घर बहुत सालों तक टिका रहता है। हमारे जीवन में भी सफलता के साथ वैसा ही होता है। आप और हम सभी को एक दिन में सफलता नहीं मिलती है, लेकिन यदि आप प्रतिदिन बिना रुके प्रयास करते हैं तो एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। आप ये याद रखना, भाग्य के द्वार उनके लिए नहीं खुलते जो हार मान लेते हैं, बल्कि ये भाग्य उनका स्वागत करता है जो उठकर उनका द्वार खटखटाने का प्रयास करते हैं। इसलिए प्रयास करते रहिए, सफलता आपके पास एक न एक दिन जरूर आएगी। भगवान श्री कृष्ण का तीसरा उपदेश, आपने घर के दरवाजों को लॉक करने के लिए लगाए हुए तालों को तो देखा ही होगा। वो ताला प्रहार से भी खुलता है, अर्थात उन तालों को आप एक चाबी से भी खोल सकते हैं और एक हथौड़ी से भी खोल सकते हैं, लेकिन दोनों तरीकों में खुलने में अंतर होगा। अगर आप उन तालों को प्रहार से खोलोगे तो वो ताला फिर से काम में नहीं आएगा, किंतु यदि आप उस ताले को उसकी चाबी से खोलोगे तो वो ताला सदा काम आएगा। ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में संबंध भी कुछ इसी प्रकार होते हैं। हमारे जीवन के आनंद रूपी धन की रक्षा करते हैं प्रेम से। यदि अगर क्रोध से किया जाए तो वे किसी काम के नहीं रह जाते हैं, इसलिए उन्हें सदा प्रेम की चाबी से खोलिए, न कि क्रोध रूपी हथौड़ी से, क्योंकि हर बार
आप नया ताला ला सकते हैं, लेकिन नए रिश्ते नहीं ला सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण का चौथा उपदेश। जीवन क्या है? ये जीवन हम जन्म लेते हैं और बड़े होते हैं और हमारे माँ बाप हमें पालते हैं। फिर उनके धन से हमारा बचपन बीतता है। फिर हम बड़े होते हैं और हम विवाह कर लेते हैं। फिर हमारी संतानें होती हैं, हम उनको पालते हैं। फिर हम वृद्ध हो जाते हैं और एक दिन इस संसार से चले जाते हैं। क्या यही जीवन है? आप और हमारे जीवन में ये प्रश्न कई बार आता होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं आपको जल के जीवन के बारे में बताता हूँ। सागर में भाप बनकर उड़ता है, मेघ बनकर बरसता है और फिर नदी बनकर सागर में समावेश करता है, किंतु कभी ये प्रश्न नहीं करता कि उसका जीवन क्या है और उसका उद्देश्य क्या है। कैसे? आइए जानते हैं। जल हर भाव जीता है और जितना बन सके देता है। जब सागर में होता है तो असंख्य जीवों को जीवन देता है। जब सागर से भाप बनकर मेघ बनता है, किसानों को आशा देता है कि फसल पुनः उपजेगी। जब वर्षा बनकर बरसता है तो इस सूखी और प्यासी धरा को सींचता है और जब नदी में प्रवाहित होता है तो किनारों पर वनस्पतियों को जीवन देता है। परंतु जरा ये सोचिए कि क्या ये जल कभी ये सोचता है कि उसका जीवन क्या है और उसके जीवन का उद्देश्य क्या है? नहीं, बस सिर्फ वो अपने धर्म का पालन करता है और जितना हो सके सबको आनंद देता जाता है। इसलिए जीवन में कभी भी ये प्रश्न मत कीजिए कि ये जीवन क्या है और इसका उद्देश्य क्या है। बस इस जीवन को अच्छे कर्म करते हुए जियो और जितना हो सके सबको आनंद देते रहिए। फिर आपका मन प्रश्न होकर बोलेगा, जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण का पांचवा उपदेश। कभी आप वर्षा के कारण बने कीचड़ से होकर कभी अपने घर गए हो तो आपको पता ही होगा कि पादुका पहनने के कारण उस कीचड़ से तो आप बच जाते हैं, किंतु उन पादुकाओं द्वारा चिटकने वाली बूंदें आपके वस्त्रों को मैला कर देती हैं। किंतु फिर भी उन बूंदों से आपके वस्त्र गंदे हो जाएंगे। इस कारण से क्या आप चप्पल पहनना छोड़ देंगे? नहीं। ठीक इसी प्रकार जीवन में कुछ ऐसे लोग भी आते हैं पादुकाओं के भांति, जो आपको कीचड़ से तो बचा लेते हैं, लेकिन वस्त्र रूपी आपके मन पर शंका के दाग लगा ही जाते हैं। इन लोगों के कारण मन को खिन्न करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आवश्यकता है यह सोचना कि आपको आपके पांव कीचड़ से बचाने हैं या आपके वस्त्र। अर्थात हमें हमारे जीवन में गंभीर होना अच्छी बात है, लेकिन अगर आप हर बात को गंभीरता से लेंगे तो इस जीवन का आनंद समाप्त हो जाएगा। ये संसार अनित्य है, यानी कि यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है जो सदा के लिए जीवित रहेगा। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक ये जीवन है तब तक आप संतोष और आनंद से जिएं। स्वयं पर चिटकने वाले कीचड़ पर ध्यान न दें, बस आनंद बांटते रहिए। भगवान श्री कृष्ण का छठा उपदेश। मनुष्य को जब सफलता मिलती है तब उसमें जागता है अहंकार, और ऐसे में मनुष्य एक बात भूल जाता है, झुकना। और मनुष्य सोचता है कि मैं क्यों किसी के समक्ष झुकूं, और ऐसा इसलिए हो जाता है क्योंकि मनुष्य एक बात भूल जाता है, इस संसार में उसने जो कुछ भी प्राप्त किया हुआ है वो सब झुककर ही प्राप्त किया हुआ है। बचपन में चलना सीखा तो इस धरा पर झुककर और गिरकर,
बड़ों का आशीष लिया भी झुककर, और उसके साथ ही किसान को फसल काटने के लिए भी झुकना पड़ता है, और कुएं से पानी निकालने के लिए भी पात्र को झुकना पड़ता है। भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनके समक्ष हमें झुकना पड़ता है। आंधियों में वृक्ष कैसे सुरक्षित रहते हैं? झुककर। और सम्मान कैसे पाया जाता है? झुककर। इसी के समक्ष झुकने का अर्थ खुद का आत्मसम्मान खो देना नहीं है, बल्कि इसका अर्थ होता है विनम्र। हम मनुष्य हैं और इस आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए हमें किसी पक्षी की भांति पंखों की जरूरत नहीं है, बल्कि हम जितना झुकेंगे उतना ही हम ऊपर उड़ते चले जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण का 7वां उपदेश। आप इस संसार में ऐसे कई लोगों को जानते होंगे जिन्हें आप स्वार्थी मानते होंगे और आपकी आवश्यकता पड़ने पर ही आपको याद करते हैं, अन्यथा वर्षों तक कहीं दिखाई नहीं पड़ते। लेकिन उनको जैसे ही आपकी आवश्यकता पड़ती है तो वे लोग हाथ जोड़कर आपके सामने खड़े हो जाते हैं। आपको उन लोगों पर बड़ा क्रोध आता होगा और आपका मन खिन्न हो जाता होगा, और फिर आपके मन से यह स्वर निकल जाता है कि इस व्यक्ति की सहायता तो कभी नहीं करना चाहिए, किंतु आप ऐसा कभी मत कीजिए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दीपक को याद व्यक्ति केवल तभी करता है जब अंधकार गहरा हो जाता है। इसलिए उस व्यक्ति को स्वार्थी मानकर खुद व्याकुल मत होइए, बल्कि स्वयं को दीपक मानकर आनंदित होइए और खुद को भाग्यशाली समझिए, क्योंकि किसी को जरूरत पड़ने पर आपकी याद आती है और आप इस संसार में किसी की सहायता करने के योग्य हैं। इस जीवन में किसी को स्वार्थी होने से स्वयं का दृष्टिकोण न बदलें। बस ये दृष्टि रखिए स्वयं के परमार्थ पर, फिर मन प्रसन्न होकर बोलेगा, जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण का 8वां उपदेश। हमारा शरीर प्रकृति की सर्वोत्तम रचना है और जो अंग और तत्व हमें मिले हुए हैं उन सभी का अपना अपना एक संदेश है। क्या है वो संदेश जो हमें हमारे अंगों और तत्वों से मिलता है? जानने के लिए अंत तक बने रहिए। दोस्तों, हमें 2 आंखें दी हैं देखने के लिए, 2 कान दिए हैं सुनने के लिए, 2 नथुने दिए हैं श्वास लेने के लिए, 2 हाथ दिए हैं दोहरा परिश्रम करने के लिए, लेकिन जीभ एक ही दी हुई है, उस पर भी नुकीले बलिष्ठ दांत दिए हुए हैं उसकी रक्षा के लिए। क्योंकि शब्दों का उपयोग मनुष्य का सबसे बड़ा शस्त्र है, जिसका उपयोग जितना सोच समझकर दिया जाए उतना ही मनुष्य अपने जीवन में ऊपर उठता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि देखो, सुनो, समझो अधिक, लेकिन बोलो कम, फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। भगवान श्री कृष्ण का 9वां उपदेश। इस संसार में सबसे अधिक शुद्ध माना जाता है गंगा जल को। कभी आपने सोचा है कि क्यों? क्योंकि गंगा जल का आविर्भाव ही शुद्ध होता है और उसका जन्म शुद्ध होता है। जहाँ से उसका प्रारंभ होता है वो शुद्ध होता है, और प्रारंभ का शुद्ध होना अति आवश्यक है। हमारा जीवन प्रारंभ होता है हमारे विचारों से। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि हमेशा अपने विचार शुद्ध रखिए, क्योंकि इन विचारों से बनते हैं आपके शब्द, क्योंकि इन शब्दों से आपके कार्य संपन्न होते हैं और आपके कार्य आपका स्वभाव बनाते हैं, और स्वभाव से बनती हैं आपकी आदतें, और आपकी आदतों से बनता है
आपका चरित्र, और ये चरित्र संसार के समक्ष आदर्श के रूप में आता है। लेकिन विचारों से आदर्श तक की ये यात्रा तभी शुभ होगी जब आपके विचार शुभ और शुद्ध होंगे। इसलिए इस जीवन में और संसार में अगर आपको सफल और कामयाब इंसान बनना है तो अपने विचार शुद्ध रखिए। फिर आपका मन प्रसन्न होकर बोलेगा, जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण का 10वां उपदेश। दोस्तों, यदि हम आपसे पूछें कि दूध और माखन इन दोनों में संबंध क्या है, तो आप कहेंगे कि ये तो सरल सी बात है, दूध से ही तो माखन बनता है। और यदि हम आपसे पूछें कि इन दोनों में अंतर क्या है, तो कोई कहेगा कि एक तरल है तो दूसरा ठोस, तो कोई कहेगा एक जनक है तो दूसरी उसकी संतान है। नहीं, इन दोनों में अंतर है शुद्धता का, क्योंकि माखन दूध से कहीं अधिक शुद्ध होता है। इस बात को कुछ इस प्रकार समझा जा सकता है कि यदि कोई कीट आकर उस पात्र में गिरे जिसमें दूध रखा हुआ है, तो आप उस समय क्या करते हैं? आप दूध को फेंक देते हैं। लेकिन यदि कोई कीट आकर उस पात्र में गिरे जिसमें माखन रखा है, तो आप क्या करते हैं? तो आप उस कीट को निकालकर फेंक देते हैं, क्योंकि वो कीट मैला और दूषित है। ठीक उसी प्रकार यदि हमारा मन निर्मल ना हो तो कुविचार रूपी ये कीट आपके मन को भी दूषित कर देगा। लेकिन यदि हमारा मन माखन के भांति शुद्ध हुआ तो आपके मन में ठहरे हुए कुविचारों को स्वयं से ही मन से बाहर जाना पड़ेगा। इसलिए हमेशा याद रखिए कि इस संसार में कीट तो रहेंगे ही, लेकिन आपको दूध के जैसा बनना है या माखन के जैसा बनना है, ये निर्णय आपका है। दोस्तों, अब इन आखिरी शब्दों में आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस वीडियो को हम यहीं पर विराम देते हैं। आशा करता हूँ कि सफलता दिलाने वाले भगवान श्री कृष्ण के ये 10 उपदेश आपको पसंद आए होंगे और आपके लिए उपयोगी साबित भी हुए होंगे। तो नीचे कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। उसके साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि अन्य लोगों को भी सफलता दिलाने वाले भगवान श्री कृष्ण के ये 10 उपदेश जानने को मिल सके। दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल आर अकेला राही को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। तब तक आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जय श्री कृष्ण।